जंगल में आज शांति नहीं थी। दूर से आती भूं भूं की आवाज ने पक्षियों के दिल दहला दिए थे। अरे भाई वाह, ये कैसी डरावनी आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे मौत दस्तक दे रही है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत लारो, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, माँ है ना। झाड़ियों से बाहर निकला भेड़ा भेड़िया, जिसकी आंखें भूख से लाल थीं। आज तो छोटी चिड़ियों का नाश्ता करूंगा। बहुत दिन हो गए ताजा मांस खाए। अरे भाई वाह, ये तो साक्षात यमराज आ गए। भागो रानो। तभी मिट्ठू तोता और उसका परिवार बहुत परेशान था। वो रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, भेड़िया हमारे बाग की तरफ आ रहा है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम कहाँ जाएं? सब मेरे पीछे आओ, हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से वो वापस नहीं आएगा। रानो भेड़िए के सामने आती है ताकि उसे ललचा सके। अरे भेड़िया भाई, हमें खाकर क्या मिलेगा? उधर पहाड़ी के पीछे एक गुफा है, वहाँ मोटे मोटे खरगोश सो रहे हैं। सच? अगर तू झूठ बोल रही है तो पहले तुझे ही चबाऊंगा। भेड़िया चलते चलते कीचड़ में फिसल जाता है। अरे मेरी कमर। रानो भेड़िए को एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ कोई है? यहाँ कोई है? कोई है? कोई है? ये कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी पत्थर के पीछे से गोरी कौवी बोलती है, जी, मुझे लगता है रानो कुछ बड़ा करने वाली है, हमें भी देखना चाहिए। अरे पागल, मौत का तमाशा देखने जाएगी क्या? ये जंगल की सबसे गहरी और जादुई गुफा थी। यहाँ एक आवाज 100 बार लौटती थी, इसी के अंदर खजाना है, मेरा मतलब है खरगोश। अंधेरा बहुत है। गुफा की छत के ऊपर रानो चिड़िया सभी पक्षियों के साथ मीटिंग करती है। सुनो मिट्ठू, भोला कबूतर और बुलबुल, जैसे ही भेड़िया अंदर जाए तुम सब अलग अलग जानवरों की आवाज निकालना। गुटरगू, मैं शेर की आवाज निकालूंगा। भेड़िया लालच में अंदर चला जाता है। कहाँ है खरगोश? बाहर आओ। हम खरगोश नहीं, हम इस गुफा के भूत हैं। भूत है, भूत है, भूत है। भोला कबूतर अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ता है। गुटरगू, ये कैसा शेर है जो कबूतर की तरह बोल रहा है? रानो ने बाहर से एक शीशा गुफा की दरार में रखा, जिससे सूरज की एक तेज किरण अंदर भेड़िए की आंखों पर पड़ी। आह, मेरी आंखें! ये कौन सी आग है? ये हमारी जादुई शक्ति है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। कालू कौवा भी जोश में आकर अंदर घुस गया। मैं हूँ यमराज, ताऊ काऊ। ये तो कालू कौवे की आवाज है। मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। भेड़िया कालू को पकड़ने दौड़ता है और कालू एक पत्थर से टकरा जाता है। जो यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजती हैं। भेड़िए के कान फटने लगते हैं। यहाँ तो हजारों जानवर हैं। मैं अकेला क्या करूँगा? क्या करूँगा? क्या करूँगा? मुझे घर जाना है। मम्मा, क्या भेड़िया भाग गया? अभी नहीं लाडो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मिट्ठू तोता और उसके बच्चे पत्थर लुढ़काते हैं, जिससे हाथियों के चलने जैसी आवाज आती है। धम धम धम। अरे बाप रे, हाथी आ गए, कुचल देंगे मुझे। जी, देखिए, भेड़िए की पूंछ फंस गई है। हंस मत, वो अभी भी शिकारी है। भेड़िया भाई, अभी भी वक्त है, भाग जाओ, वरना ये गुफा तुम्हें निगल जाएगी। नहीं, मैं नहीं डरता। लेकिन उसकी टांगे कांप रही थी। सारे कबूतर और पक्षी एक साथ छोटे छोटे कंकर भेड़िए पर गिराते हैं। आउच! ओइच! पत्थर बरस रहे हैं। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी छोटे पक्षियों को नहीं खाऊंगा। मुझे बस इस भूल भुलैया से बाहर निकालो। नेकी का रास्ता कभी बंद नहीं होता भेड़िया भाई। चलो, मैं रास्ता दिखाता हूँ, पीछे पीछे आओ। कालू रास्ता दिखाते दिखाते खुद ही दीवार से टकरा जाता है।
अरे भाई, रास्ता कहाँ गया? भेड़िया हांफते हुए गुफा से बाहर निकलता है। सूरज की रोशनी देखकर उसकी जान में जान आती है। आज नया जीवन मिला है। देखा भेड़िया भाई, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। ताकत से आप पेट भर सकते हैं, पर चैन की नींद सिर्फ नेकी से आती है। भेड़िया पूंछ दबाकर दूसरे जंगल की ओर भाग जाता है। उस गुफा में कभी वापस नहीं आऊंगा। आज रानो ने हमें बचा लिया, दावत होगी। जी, आपने क्या किया? आप तो बस दीवार से टकराते रहे। वो तो मैं भेड़िए को कंफ्यूज कर रहा था। मम्मा, क्या भेड़िया फिर आएगा? अगर आएगा तो हम फिर से नेकी का रास्ता दिखाएंगे। डरना नहीं, लड़ना सीखना चाहिए। भेड़िया गुफा से तो भाग गया था, पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो जंगल के सबसे जहरीले कालिया सांप के पास पहुंचा। कालिया भाई, एक नन्ही चिड़िया ने मेरा तमाशा बना दिया। तुम अपनी फुर्ती से उसके बच्चों को उठा लो, फिर वो खुद मेरे पास आएगी। चिड़िया की इतनी मजाल, काम हो जाएगा भाई वाह, पर बदले में मुझे मेंढकों की दावत चाहिए। रानो को सुबह से ही कुछ अजीब लग रहा था। परिंदों की चहचहाहट में आज डर था। आज हवा में जहर की गूंज है। गुड़िया, तू घर से बाहर मत निकलना। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, पर आज सावधानी ही असली कवच है। कालिया सांप चुपचाप रानो के पेड़ पर चढ़ रहा था। उसके शरीर की सरसराहट पत्तों में छिप गई थी। सांप की पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी कालू कौवा ऊपर से एक सड़ा हुआ फल फेंकता है, जो सीधा सांप के सिर पर गिरता है। अरे भाई वाह, ये रस्सी ऊपर कैसे चढ़ रही है? ओह तेरी, ये तो सांप है। भागो रानो, कालिया सांप आ गया। अरे बाप रे, इतना लंबा सांप तो मैंने अपनी 7 पुश्तों में नहीं देखा। जी, चिल्लाओ मत, पत्थर मारो पत्थर। रानो ने डरने के बजाय दिमाग लगाया। उसने मिट्ठू तोता और उसकी टीम को इशारा किया। भाइयों, लाल मिर्च के सूखे टुकड़े ले आओ। आज इस सांप की नाक में दम करना है। सारे पक्षियों ने मिलकर सांप के मुंह के पास लाल मिर्च का पाउडर और टुकड़े गिराना शुरू किया। अच्छू, ये क्या है? मेरी आंखें जल रही हैं। कायर सांप एक चिड़िया से हार गया। अब मैं खुद इस पेड़ को हिलाकर गिरा दूंगा। भेड़िया पेड़ के तने पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। माँ जी, गुड़िया, डरो मत। रानो ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता है। उसने एक रस्सी से उसे बांधा हुआ था। भेड़िया भाई, मान जाओ। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम, वरना ये पीली फौज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई फौज नहीं रोक सकती। रानो ने डाल काट दी और छत्ता सीधा भेड़िए के सिर पर जा गिरा। अरे, ये तो सुइयां चुभ रही हैं। भागो, बचाओ। भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए पास के गंदे नाले में छलांग लगा देता है। सांप अभी भी मिर्च से परेशान था। रानो नीचे उतरी और एक पत्ते में भरकर ठंडा पानी उसकी आंखों पर डाला। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हें खाने आया था। दुश्मनी जहर से होती है, जान से नहीं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो बहन, मुझे तो पता था तुम जीतोगी। वो तो मैं सांप को डरा रहा था। जी, आप तो बस काव काव कर रहे थे। काम तो रानो ने किया। कालू शर्मा कर अपने पंखों में मुंह छिपा लेता है। भेड़िया नाले में पड़ा था और सांप वापस अपनी बिल में चला गया। रानो ने फिर से साबित कर दिया कि अकल और नेकी सबसे बड़ी ताकत है। आज से ये पेड़ सिर्फ हमारा घर नहीं, इस जंगल का किला है। भेड़िया और सांप की चालें तो नाकाम हो गई, पर अब कुदरत का कहर टूटने वाला था। 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जंगल की नदी को उफान पर ला दिया था। हर तरफ पानी भर रहा था। छोटे पक्षी और जानवर डूबने के डर से ऊंचे पेड़ों की ओर भाग रहे थे। अरे, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है।
अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। आज हमें सिर्फ अपना घर नहीं, उन जानवरों को भी बचाना होगा जो उड़ नहीं सकते। भेड़िया अभी भी सुधरा नहीं था। उसने देखा कि रानो सबको बचाने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा कि अगर वो नदी के पास बने पत्थरों के बांध को गिरा दे तो रानो का पेट बह जाएगा। अब न मिर्च काम आएगी न मधुमक्खी। ये पानी तुझे बहा ले जाएगा रानो। भेड़िया जैसे ही बड़ा पत्थर हटाता है, पानी का एक तेज बहाव आता है और भेड़िया ही पानी में बह जाता है। ज्ञानू दादा ने रानो को एक प्राचीन सुनहरी चोंच का कवच दिया जो केवल निस्वार्थ पक्षी ही पहन सकता था। इसे पहनते ही रानो की आवाज में शेर जैसी दहाड़ और शरीर में बिजली जैसी फुर्ती आ गई। जाओ रानो, आज तुम्हें जंगल का रक्षक बनना होगा। आज कोई भी बेगुनाह नहीं डूबेगा। रानो उड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ भेड़िया डूब रहा था। भेड़िया डर के मारे चिल्ला रहा है। रानो बहन, मुझे बचा लो। मैं वादा करता हूँ अब कभी मांस नहीं खाऊंगा, घास खाकर जी लूंगा। पकड़ ले ये रस्सी भेड़िया भाई, वरना आज तेरा भेड़िया अचार बन जाएगा। रानो की अगुवाई में सारे पक्षियों ने मिलकर एक हवाई पुल बनाया और जमीन के जानवरों को पहाड़ी पर पहुंचाया। भेड़िया भी अब जानवरों की मदद कर रहा है। वो अपनी पीठ पर खरगोशों को लादकर सुरक्षित जगह ले जा रहा है। रानो, आज तुमने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। कुछ दिन बाद पानी उतर चुका था। जंगल अब पहले से ज्यादा हरा भरा और शांत था। भेड़िए ने रानो के सामने सिर झुकाया और हमेशा के लिए शिकार छोड़ने की कसम खाई। रानो बहन, असली ताकत पंजों में नहीं, पंखों के नीचे छिपी ममता में होती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। जब तक हम एक हैं, कोई भी तूफान हमें नहीं हिला सकता। सूरज की पहली किरण ने जंगल को सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। रानो के पेड़ के नीचे आज एक अनोखा नजारा था। देख लाडो, आज सूरज की गर्मी में जलन नहीं, सुकून है। मम्मा देखो, भेड़िया अंकल क्या लाए हैं। सब चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि भेड़िया अपनी पीठ पर ताजा फलों की एक टोकरी और ठंडे पानी से भरा बड़ा पत्ता रखकर आ रहा था। उसके साथ कालिया सांप भी था जो अब रानो के पेड़ का पहरेदार बन गया था। रानो बहन, आज से मैं शिकार नहीं, पहरेदारी करूंगा। ये जंगल के सबसे मीठे फल आपके और बच्चों के लिए। और जब तक मैं इस पेड़ की जड़ में हूँ, किसी दुश्मन की परछाई भी यहाँ नहीं पड़ेगी। हाँ, और ऊपर से मैं हवाई निगरानी करूँगा। वैसे भेड़िया भाई, फल थोड़े ज्यादा लाना, मेरी सेहत भी तो देखनी है। जी, सेहत की नहीं, अपनी नीयत की चिंता करो। रानो बहन की नेकी ने आज शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिला दिया। तभी जंगल के सभी पक्षी, मिट्ठू तोता, भोला कबूतर और बुलबुल एक साथ चहचहाने लगे। रानो ने अपनी सुनहरी चोंच आसमान की ओर उठाई और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। याद रखना दोस्तों, अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। नफरत को जहर मारता है, पर नफरत करने वाले को प्यार। पूरा जंगल खुशी के गीतों से भर गया और पहली बार भू भू की डरावनी आवाज की जगह एकता की मधुर गूंज सुनाई देने लगी।